ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दकणारुणा विघ्नं हरन्तु हेरम्बचरणाम्बुजरेणवः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यामाराध्य विरिञ्चिरस्य जगतः सृष्टा हरिः पालकः संहर्ता गिरिशा स्वयं समभवत् ध्येया च या योगिभिः। यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयः तत्त्वार्थविज्ञापनां तां देवीं प्रणमामि विश्वजननीं स्वर्गापवर्गप्रदाम्। या स्वेच्छया जगतः प्रविधाय सृष्टिं सम्प्राप्य जन्म च तथा पतिमापशम्भुम्। उग्रैस्तपोभिरपि यां समवाप्य पत्नीं शम्भुः पदं हृदि दधे परिपातु सा नः। श्रीमद्देवी पुराण महाभागवत के रामोपाख्यान के अंतर्गत पिछले भाग में हमने चर्चा की थी सीता की खोज से लेकर के लंका तक वानर सेना के साथ राम जी का पहुंचना और चारों तरफ से लंका को घेर करके युद्ध प्रारंभ करना। इसी मध्य में लंका विजय के लिए भगवती की आराधना करने की प्रेरणा देने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं कि राम, यदि तुम दशानन का, रावण का कुल सहित नाश करना चाहते हो, परिवार सहित उसका नष्ट करना चाहते हो, दुष्टता का अंत करना चाहते हो, तो भगवती की आराधना करो। बिना उनके आशीर्वाद के ये संभव नहीं है, क्योंकि रावण भी उनका भक्त है। तो उसी क्रम में बात चल रही थी। महादेव जी नारद जी को बता रहे हैं कि नारद जी, जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा की ईप्स्वराम शुचिर्भूत्वा स्तुत्वा देवीं समाहितः युद्धस्व राक्षसैः सार्धं जयं प्राप्स्यसि राघव।
पवित्र होकर के, ध्यान पूर्वक समाहित चित्त होकर के भगवती की आराधना करो, स्तुति करो, और तब युध्यस्व राक्षसई सार्धम, राक्षसों के साथ में तब युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। ये इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब प्रेरित किया, तो महादेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी के साथ में ही ये दोनों भाई, निकट एक पास में बेल वृक्ष था, बेल का पेड़, वहां जाकर के उस पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे उत्तर दिशा की ओर मुख करके हाथ जोड़ के भगवती की स्तुति करते हैं। कहते हैं भगवती, नमस्ते त्रिजगद वंद्ये संग्रामे जयदायिनी। भगवती युद्ध क्षेत्र में विजय कराने वाली या विजय देने वाली, तीनों लोकों के द्वारा वंदित, तीनों लोकों में पूजित, प्रसीद विजयम देहि कात्यायनी नमोस्तुते। भगवती कात्यायनी, आप मुझे विजय प्रदान करें, हम आपकी शरण में हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सर्वशक्तिमये दुष्ट रिपु निग्रह कारिणी, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमयी हैं, दुष्ट शत्रुओं का निग्रह करने वाली अर्थात दमन करने वाली, उनको शांत करने वाली, दुष्ट जृंभणी संग्राम में दुष्टों को समाप्त करने वाली, जयम देहि नमोस्तुते, आप हमें विजय प्रदान करें, हम आपको प्रणाम करते हैं। तुम एका परमा शक्ति सर्वभूतेषु अवस्थिता, दुष्टं संहर संग्रामे जयम देहि नमोस्तुते। रणप्रिये रक्तभक्षे मांसभक्षणकारिणी, प्रपन्नार्तिहरे युद्धे जयम देहि नमोस्तुते। खट्वांगाशिखरे मुंडमालाद्योतित विग्रहे, ये त्वां स्मरन्ति दुर्गेषु तेषां दुःखहरा भव। तुम एका परमा शक्ति, आप ही एकमात्र परमात्मा शक्ति हैं, सर्वभूतेषु अवस्थिता, संपूर्ण प्राणियों में आप स्थित हैं, इसलिए दुष्टे संघर संग्रामे, इस दुष्ट शत्रु का आप संहार करें। आप रण प्रिय हैं, युद्ध प्रिय है आपको। रक्त भक्षे, रक्त भक्षण करने वाली, मांस भक्षण कारिणी, काली स्वरूप के हैं आप। प्रपन्नार्ति हरे युद्धे, समस्त प्रकार के कष्टों को
समाप्त करने वाली हैं। प्रपन्नार्थ हरे, जो आपकी शरण में आ गया, प्रपन्न हो गया, चरणों में आ गया, नतमस्तक हो गया, उसके कष्ट आप दूर करती हैं। खट्वांगा से करे, हाथ में शस्त्र रूप में है, अस्त्र शस्त्रों के रूप में खट्वांग चारपाई का जो पाया होता है उसको कहते हैं, वो भी एक शस्त्र के रूप में भगवान शिव के हाथ में भी देखा गया, भगवती के हाथ में भी। और अस्य करे, तलवार भी है आपके हाथ में। मुंड माला ज्योतित, माला ज्योतित विग्रहे, मुन्नों की माला आपके भी गले में है। जो भी आपका स्मरण करते हैं, ये त्वाम स्मरंत दुर्गेषु, दुर्गेषु दुर्गम परिस्थितियों में जो भी आपका स्मरण करता है, तेषाम दुख हरा भव, भगवती उनके दूर करने वाली आप हो, अर्थात उनके आप दुख दूर करें। त्वत्पाद पंकजादैन्यम नमस्ते शरण प्रिय, जो भी दीनता पूर्वक आपके चरण कमलों के छाया में आ जाता है, शरण में आ जाता है, उसके दुख आप सदैव दूर करती हैं। हे शरण प्रिय, नमः ते, शरणागत को शरण देने वाली आप हैं। हम आपको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। त्वत्पाद पंकजात दैन्यम विनाशय रण शत्रुन, मेरी दीनता को देखते हुए हम आपकी शरण में आए हैं, तो भगवती हमारे भी शत्रुओं का आप विनाश करें। जयम देहि नमोस्तुते, और हमें विजय प्रदान करें। आपको बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। अचिंत्य विक्रमे चिंत्य रूप सौंदर्यशालिनी, अचिंत्य चरिते चिंत्ये जयम देहि नमोस्तुते। आपका पराक्रम, रूप, सुंदरता, चरित्र, ये सब अचिंत्य है, अपरिमित है, जिसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता, कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनंत है पराक्रम, रूप, सौंदर्य, चरित्र, लीला चरित्र। वो चिंतन उसका हो ही नहीं सकता, वहां बुद्धि पहुंचती ही नहीं। अंतःकरण चतुष्टय की वहां गति ही नहीं है, मन बुद्धि चिंता चित्त अहंकार किसी की भी। तो बस इतना ही कह सकते हैं कि हम आपकी शरण में हैं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, आप हमें विजय प्रदान करें। ये त्वाम स्मरन्ति दुर्गेषु देवीं दुर्गति नाशिनीं, नावसीदन्ति दुर्गेषु जयं देहि नमोस्तुते। महिषासुरक प्रिये संख्ये महिषासुरमर्दिनी, शरण्ये गिरिकन्ये में जयं देहि नमोस्तुते।
प्रसन्न वदने चंडी चंडासुर विमर्दिनी संग्रामे विजयम देहि शत्रुंजय नमोस्तुते। भगवती, जो भी आपके चरित्र का या आपके नाम का या आपका स्मरण करती हैं, करता है जो भी भक्त, उनके समस्त दुखों का आप नाश करती हैं। नावसीदन्ति दुर्गेषु, कठिन से कठिन, दुर्गमेषु कालेषु, दुर्गम काल आपत्ति काल में भी नावसीदन्ति, वो कष्ट नहीं पाते हैं। महिषासुर प्रिय, महिषासुर का मर्दन करने वाली आप हैं। आप हिमाचल की सुता है, गिरिकन्ये शरण्य में जयम देहि। हम आपकी शरण में हैं। शरण आप ही चंड नाम के असुर का विनाश करने वाली हैं, इसलिए ही आपका नाम चंडी हुआ। युद्ध में, संग्रामे शत्रुंजय, इस युद्ध में भी हमारे शत्रुओं का विनाश करें और आप हमें विजय दिलाएं। हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। इस प्रकार से कात्यायनि जगन्माता प्रपन्नार्ति हरे शिवे संग्रामे विजयम देहि भयेभ्यः पाहि सर्वदा। राम जी कहते हैं, भगवती, आप प्रपन्नार्ति हरे, जो आपकी शरण में आ जाता है, चरणों कमल का आश्रय ले लेता है, उसके दुखों को आप दूर करने वाली हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। इस वर्तमान संग्राम में आप हमें भी विजय दिलाएं। भयेभ्यः पाहि सर्वदा, समस्त प्रकार के भयों से हमें मुक्त करें, रक्षा करें मेरी। महादेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद, इस प्रकार से जब राम ने स्तुति की है भगवती की, तो आकाशवाणी होती है, माँ भय स्वम रघुशार्दूल। भगवती कहती हैं, राम डरो मत, माँ भय त्वम रघुशार्दूल। रघुवंश में श्रेष्ठ राम, भय मत करो, कोई डर नहीं है। महाबल पराक्रमान, चाहे जितने महाबली बड़ा पराक्रमी हो, विजेष्यसि अचिरेणैव लंकाम हत्वा निशाचरान। महाबल पराक्रमान निशाचरान हत्वा तुम विजेष्यसि अचिरेण। इन महाबली महापराक्रमी राक्षसों को मार करके लंका में रहने वाले इन समस्त का संहार करके तुम विजेष्यसि, विजय प्राप्त करोगे। अहम संपूजिता बिल्वे, जहाँ बैठ करके तुमने पूजा की है बिल्व पत्र के, बिल्व वृक्ष के नीचे, जो भी व्यक्ति पूजन करता है, अहम पूजिता बिल्वे। अच्छा,
ब्रह्मणा लोक कर तृणा। लोक की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ने मेरी पूजा बेल के वृक्ष के नीचे बैठ करके की थी। और वही राम तुमने भी की है। तो जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि कार्य में सफलता मिली है, तो बिल्कुल दास्यामि त्वां मनोभीष्टं वरम शत्रु निवर्हण। उसी प्रकार से जैसे मैंने ब्रह्मा जी को शक्ति प्रदान की, वैसे ही तुम्हें भी वो शक्ति मिलेगी। अभीष्टम वरम त्वां दास्यामि, मनोअभीष्टम, जो तुम्हारे मन में है अभीष्ट, वो वरदान मैं तुम्हें दूंगी। विजय प्राप्त करना चाहते हो, तुम्हें विजय प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये आकाशवाणी राम जी ने सुनी है। तो माधव जी कहते हैं कि नारद, वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ मन हो गए। अपनी विजय उन्होंने निश्चित मान ली। इस पूजन के बाद में फिर कुंभकर्ण आता है। आयातः कुंभकर्णो वै राक्षसैः परिवेष्टितः। राक्षसी सेना से घिरा हुआ कुंभकर्ण आता है। चकंपे धरिणः क्षुब्धो बभूव सरितां पति। ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ गया हो, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। चारों दिशाओं में कहते हैं कि भगदड़ पड़ गई। सेना के वानर और ये सब चुक्षुभुर वानरा सर्वे, ये भागने लगे देख देख करके। वानर भालू उस भूधराकार शरीरा, विभीषण ने इंगित किया, नाथ भूधरा कार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। आ रहा है, सामने दिखाई पड़ रहा है, भाग खड़ी हुई सेना। उसको आता हुआ देख करके राम जी ने अपना धनुष उठाया, भगवती को प्रणाम किया। देवीं प्रणम्य कोदंडम वामेनादाय पाणिनाम। बाएं हाथ से धनुष उठाया, दाहिने हाथ से संधान किया। इधर ये राक्षस किसी को पैरों से मारता है, किसी को हाथ से मारता है, किसी को उठा के खा लेता है। आता है समक्ष और सानुजम समरे क्षोभम। जब वो देखता है राम जी को अपने अनुज के साथ में, भाई छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में खड़े होकर के, अक्षोभम, कोई भय नहीं है दोनों भाइयों को, बिना डरे सामने खड़े हैं। तो वो ननाद बलवान घोरो
गर्जना करता है। ये जब गर्जना करता है तो राम भी ब्रह्मास्त्र जालई संक्षिप्तई परस्पर जिगीषया एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अस्त्र शस्त्रों का आदान प्रदान होने लगा, लड़ाई होने लगी। इस प्रकार से जब इधर से युद्ध होने लगा तो वानर सेना वापस हुई और फिर राक्षसों के साथ में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। इधर राम जी का ये युद्ध होने लगा। उधर अब ब्रह्मा जी, क्योंकि भगवान राम से पूजन प्रारंभ कराया था तो राम जी को उधर जाने पर ब्रह्मा जी स्वयं पूजन करने लगे। यहाँ राम की विजय के लिए ब्रह्मा जी भगवती की आराधना करने लगे। ब्रह्मापि बिल्व वृक्षेताम देवीं संपूज्य भक्तितः। ब्रह्मा जी वहीं बिल्व वृक्ष के मूल में बैठ करके विधि पूर्वक भक्ति भाव पूर्वक देवी की पूजा करने लगे। बोधयामास रामस्य जयार्थम, रामस्य जयार्थम जब जगदम्बिकाम बोधयामास, सुरेश्वरी भगवती को बोधयामास, जैसे राम जी ने कहा था कि दक्षिणायन चल रहा है, देवताओं की रात्रि चल रही है, सब शयन कर रहे हैं देवता, तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हारे लिए मैं इनको जागृत करूंगा, बोधित करूंगा, प्रबोधित करूंगा, जो सुप्त है उनको प्रबुद्ध करूंगा। यही वहां पर भाषा थी। तो ब्रह्मा जी इसीलिए भगवती की विशेष आराधना करने बैठ गए। स्तोत्रेण देवी सूक्तेन प्रणिपत्य पुनः पुनः, बार बार प्रणाम करके देवी की स्तुति करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं, देवी सूक्त का जप करते हैं। वेदोक्तेन सुरश्रेष्ठो काले पिच सुरेश्वरी। यद्यपि समय नहीं है, अकाल है, देवताओं की रात्रि है, दक्षिणायन का समय है, फिर भी राम की विजय के लिए ये सब उपाय ब्रह्मा जी स्वयं करते हैं। देवी सूक्त का पाठ करते हैं। यहाँ पर गद्यात्मक है और हम भी आपके समक्ष रखते हैं। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी भगवती के प्रति देवी सूक्त से पाठ करते हैं। ओम नमो विमल वदनायै भूर्भुवः स्वः परम कमलायै केवल परमानंद संदोह रूपायै लोकत्रय तिमिरापहारक परम ज्योति रूपायै असदभिलाष युक्त संदूषित दोषापसारण परमामृत रूपायै मूर्तिमत् कोटि चंद्र वदनायै दुर्गा देव्यै
सर्ववेदोद्भव नारायण्यै जन शरीरे परमात्मरूपायै प्रसीदते नमो नमः। कहते हैं भगवती, आप विमल वदनायै, आप विमल वदन वाली हैं, निर्दोष, निर्मल चित्त वाली हैं। भूर्भुवः स्वः परम कमलाई, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक में व्याप्त कमला स्वरूपिणी हैं, लक्ष्मी स्वरूपिणी है। भूलक्ष्मी, भुवः लक्ष्मी, स्वर लक्ष्मी, तीनों कि परमेश्वर रूपिणी आप हैं। केवल परमानंद संदूह रूपाय पर ब्रह्म स्वरूपिणी परमानंद स्वरूपा एकमात्र आप हैं। लोकत्रय तिमिरापहारक परम ज्योति रूपा है। तीनों लोकों के अंतर्गत जो अंधकार व्याप्त है उसको समाप्त करने के लिए जो ज्योति रूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, परम ज्योति रूपा है। या यूं कहें कि तीनों लोकों में व्याप्त जो अज्ञानांधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त करने वाली परम ज्योति स्वरूप, उस परम ज्ञान स्वरूपा आप हैं। जिन प्राणियों में लौकिक अभिलाषा है, असद अभिलाषा है, कामना, अभिलाषा कामना, असद लौकिक कह लें आप, नश्वर, जिनका कोई सत्ता नहीं है, इससे असद अभिलाषा से युक्त जिनका चित्त है, मन है, सांसारिक कामनाओं से युक्त जिनका मन दूषित हो चुका है, ऐसे दूषित चित्त को साफ करने के लिए, दोष मुक्त करने के लिए अमृत स्वरूपा आप हैं। कोटि चंद्र रूपा है, करोड़ों चंद्रमा के समान आप रूपवान, रूपवती हैं। सर्व वेदो भव नारायणी, संपूर्ण वेदों की उत्पत्ति जहाँ से हुई है ऐसी भगवती नारायणी देवी आप हैं। परमात्मा स्वरूपा आप हैं। प्रत्येक शरीर में रहने वाली आत्मसत्ता, परमात्मा सत्ता आप हैं। आप हम पर प्रसन्न हो, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम कराल रूपे प्रणव स्वाहा स्वरूपे ह्रीं स्वरूपिणी अंबिके भगवते अम्ब त्रिगुण प्रसूते नमो नमः। अब आप जो हैं विकराल रूप वाली भी हैं, कराल रूपे, काली स्वरूप में बड़े विकराल स्वरूप वाली हैं। प्रणव स्वाहा स्वरूपे, प्रणव रूप में भी आप हैं, स्वाहा स्वरूप में भी आप हैं, ह्रीं स्वरूप में भी आप हैं।
अंबिके भगवती अम्ब त्रिगुण प्रसूते नमो नमः। आप अम्बा हैं, तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली हैं। ऐसी जगत जननी भगवती अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ एक मंत्र का भी संकेत हो रहा है, प्रणव स्वाहा रूपे। प्रणव तो लगभग हर मंत्र के प्रारंभ में होता है, अंत में स्वाहा स्वरूप स्वाहा भी प्रयोग किया जाए, और बीच में ह्रीं स्वरूपिणी, हा में ह्रीं, माया स्वरूपिणी, माया बीज का यहाँ पर ये प्रयोग है। भगवती का जो मंत्र है, नवाण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। ऐं वाग बीज है, वाणी बीज सरस्वती जी का। ह्रीं माया बीज है, और क्लीं काम बीज है। ये भगवती के तीनों स्वरूप हैं, सरस्वती, ब्रह्मवाणी और कमला, नारायणी स्वरूपा। तो अब यहाँ पर ये ओम ह्रीं अंबिके भगवत्यै त्रिगुण प्रसूतै प्रसूत्यै स्वाहा, ये भी मंत्र हो सकता है यहाँ पर। ओम ह्रीं अंबिके भगवत्यै त्रिगुण प्रसूत्यै स्वाहा। इस प्रकार से कहते हम आपके शरण में हैं। उसके बाद में अब इसके अंतर्गत तांत्रिक वो कहें कि मंत्र हैं, सिद्धि करे स्फ्रें स्फ्रों स्वाहा रूपिण स्वधा रूपे विमल मुखे चंद्रमुखे कोलाहल मुखे सर्वे प्रसीद। जगन्मोदकरीं मृदुदृशीं त्वां महेशीं क्रीडास्थाने स्वागतां भुवनेशीं शत्रुस्त्वं मित्ररूपा च दुर्गा दुर्गस्य त्वं योगिनामन्तरेऽपि एकानेका सूक्ष्मरूपा विकारा ब्रह्माण्डानां कोटि कोटि प्रसूतम्। आप संसार को जगन्मोदकरीं प्रसन्नता देने वाली हैं, पूरे संसार को। मृदुदृशीं बहुत सुंदर स्वरूप वाली, देखने में अच्छी लगती हैं। महेशीं आप ही महेश की शक्ति हैं। आप स्वयं इस क्रीड़ा स्थली में क्रीड़ा कर रही हैं, सृष्टि रूप। हम आपका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं हम आपको। आप शत्रु रूपा भी, शत्रु त्वं मित्र रूपा च। आप शत्रु रूप में भी आप ही हैं और मित्र रूप में भी आप ही हैं। जब सर्वत्र विराजमान है तो आपके अतिरिक्त और है ही कौन है। दुर्गा दुर्गस्य, दुर्ग कहते हैं किला। राजप्रासाद की दुर्गमता आप ही हैं। आप चाहें तो लंका के ऊपर विजय पाई जा सकती है। कहने का मतलब ये दुर्गम किला है, लंका के अंदर जाना चढ़ना
ये आपकी कृपा से ही संभव हो सकता है। दुर्गमता समाप्त हो जाती है। आप एक रूपा हैं, एक रूपा होते हुए अनेक रूपा भी हैं, एका अनेका। योगी नाम अंतरे, योगियों के अंतर्गत रहने वाली एक भी है, अनेक भी है। अंतर्गत एक, सर्वत्र व्याप्त अनेक रूप से हैं वस्तुतः एक ही, एक मेवा द्वितीयकम। सूक्ष्म रूपा, सूक्ष्माति सूक्ष्म स्वरूप है आपका। अविकारा ब्रह्मांडानाम कोटि कोटि प्रसूतम, विकार रहित हैं आप, कोटि कोटि ब्रह्मांडा नाम प्रसूतम, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों को उत्पत्ति करने वाली आप हैं। एको हम विष्णु कह परो वा शिवाख्यो देवशान्ये एस्तो तुमीशा भवामा। चाहे हम हों, एको हम अकेले हों, और चाहे विष्णु साथ में हों या शिव भी साथ में हों, अन्य देवा और सब देवता अगर मिलकर के भी हों, तो कहा स्तोतुम ईशा भवामः, आपकी स्तुति कर कौन सकता है। स्तुति करने में सम्मुख व्यक्ति की प्रशंसा की जाती है, उसके गुणों का वर्णन होता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम सब मिल जाए तब भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं च बहुघट त्वं चोंकार त्वं च लज्जादिबीजम त्वं च स्त्री त्वं च पुमान। सब कुछ आप ही हैं। सर्वरूपा त्वां नमामि बोधये नः प्रसीद। हम आपकी शरण में हैं भगवती, सब कुछ आप हैं। नः प्रसीद, हम पर आप प्रसन्न हो। त्वाम नमामि बोधये, हम आपके चरणों में आए हैं, आप जागृत हो, आप उठें, हम पर दया करें। त्वं वै देवर्षि देवता काल रूपा। भगवती आप ही देवर्षि हैं, देवता हैं, काल रूप में भी आप ही हैं। त्वं वै मासः त्वं ऋतुश्च अयने द्वे। भगवती आप ही जब काल रूप हैं, समय के स्वरूप में हैं, तो आप ही महीना है, मास, ऋतु, अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सब आप हैं। कव्यम भुंक्षे त्वं यथा स्वधा तद्वद स्वाहा हव्य भोक्त्री स्वयं देवी। कव्य, जो पितरों को पिंडदान इत्यादिक भक्ष्य भोज्य दिया जाता है, वो स्वधा रूप से आप ही ग्रहण करती हैं। इसी प्रकार से जो हव्यादि देवताओं को दिया जाता है, वो स्वाहा स्वरूपा आप ही ग्रहण करती हैं। त्वं वै देवा शुक्ल पक्षे प्रपूज्या। शुक्ल पक्ष में देवताओं के द्वारा आप पूजित होती हैं, आपकी पूजा की जाती है। पितराद्या कृष्ण पक्षे, जबकि कृष्ण पक्ष में पूजन आपका पितर लोग करते हैं, क्योंकि ये पितरों का दिन होता है। तो त्वं वै सत्यम निष्कलम च स्वरूपम त्वाम वै नत्वा बोधयामि प्रसीद। कहने का तात्पर्य ब्रह्मा जी का है,
शुक्ल पक्ष में देवता पूजन करते हैं, कृष्ण पक्ष में पितृलोक पूजन करते हैं। भगवती, हमें विश्वास है कि आप सोती नहीं हैं, निद्रित नहीं होती हैं, पर लीला है ये, अतः बोधयामि, हम आपको जगाना चाहते हैं। आप जागृत हों, हम पर प्रसन्न हो। चंद्रार्काग्नि विलोचने नीचम नीचमुच्चम नत्वा याति मुक्तिम त्वत्पाद ध्यान योगात्। चंद्रार्काग्नि विलोचने, आप 3 नेत्रों वाली हैं। चंद्र, अर्क, अग्नि, ये 3 आपके नेत्र हैं। चंद्रमा स्वरूप, सूर्य स्वरूप और अग्नि स्वरूप, 3 नेत्रों वाली। नीचम नीचम उच्चम नत्वा, निकृष्ट से निकृष्ट, नीच से नीच व्यक्ति को आप उच्च बना देती हैं। उच्चम नत्वा याति मुक्तिम त्वद पाद ध्यान योगात्। नीच से नीच व्यक्ति भी आपके तत्पाद ध्यान योगात्, चरण कमलों का जो ध्यान करता है, नत्वा, वहाँ नतमस्तक होता है, स याति मुक्तिम, वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे चरण कमल हैं आपके। त्वत्पादाब्जं चार्चयित्वा तो मुक्तिम को वान प्राप्नोत्युत्तमां देवी सूक्ष्मम। कौन ऐसा व्यक्ति है, चाहे पापी से पापी क्यों न हो, कहने का तात्पर्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी शरण में चला जाए और फिर मुक्त न हो जाए। इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी शरण में हैं। स्थूलमुच्चम नीचम नीचमुच्चम कर्तुम समर्था त्वम। उच्च को नीच बना देना और नीच को उच्च बना देना, ये सामर्थ्य आप में है। तुम समर्था एतत् कर, तुम ये करने में आप ही समर्थ हैं। काले शक्ति, त्वं तो काले शक्ति रूपा भवानी त्वां नत्वा हम बोधये न प्रसीद। आप सर्व समय शक्ति रूपा हैं। मैं आपको प्रणाम करके आपको जागृत करना चाहता हूं। अहम प्रबोधयामि त्वाम्। त्वं वै शक्ति राघवे रावणे च रुद्रादौ वापि हास्ति या त्वं सा त्वं शुद्धं वामकेन प्रवर्ध त्वां नत्वा बोधये नः प्रसीद। ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः। तुम भाई शक्ति, आप ही शक्ति हैं, चाहे जहां हो। राघवे रावणे च, राघव में राम के अंदर भी शक्ति आप हैं और रावण के अंदर भी शक्ति आप ही हैं। और रुद्रादौ वापि इह अस्ति, यहाँ जो कुछ भी विराजमान है, चाहे वो शिव रूप में हो, राम रूप में हो, रावण स्वरूप में हो, सब में
जो शक्ति है वो आप ही हैं, शक्ति रूप से सबके अंदर आप ही हैं। तो आप प्रवर्ध, आप अपना वर्धन करें, अर्थात अभ्युदय करें या अपना शक्ति प्रदर्शन करें। भगवती त्वाम नत्वा बोधये न प्रसीद, हम आपके सामने नतमस्तक होकर के आपको प्रबोधित करने के लिए, जागृत करने के लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। हम पर प्रसन्न हो और जागृत हो। ओम तत्सद ब्रह्मणे नमः। परब्रह्म परमात्मा स्वरूपा हम आपको प्रणाम करते हैं। आप ही एकमात्र सत्ता हैं। महादेव जी कहते हैं अनेन वेद सूक्तेन स्तोत्रेण मनसत्तम। ये है इस वेद सूक्त के द्वारा, इस स्तोत्र के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की है। तो प्रबुद्धायाम च देव्याम, अब देवी जब जागृत हुई, प्रबुद्ध हुई, तो ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करते हैं। देवी त्वं बोधितात्माभिरकाले पिसुरोत्तमे। भगवती आप हमसे प्रसन्न हो गई। अकाल में भी अर्थात दक्षिणायन में भी जब देव शयन करते हैं, देवता शयन करते हैं, फिर भी आप हमारी प्रार्थना से जागृत हो गई, हमारे हित के लिए। हिताय सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए, और राक्षसानां वधाय च, दुष्टों के राक्षसों के वध के लिए आप जागृत हो गई। राम के विजय के लिए, इस दारुण युद्ध के मध्य में राम को विजय दिलाने के लिए आप जागृत हो गई हैं। हम आपकी शरण में हैं। हम चाहते ये हैं कि यावद्दशाननो युद्धे सपुत्र गण बांधवा, जब तक ये रावण पुत्रों के सहित, अनुचरों के सहित और बांधवों परिवार के सहित पतिष्यति जगत शत्रुस्तावत् त्वां जगदम्बिकां पूजयामो महादेवी राघवस्य जयार्थिना। ब्रह्मा जी कहते हैं जब तक ये युद्ध चलता है, रावण सकुटुंब पुत्र पौत्र बांधवों के सहित जब तक ये समाप्त नहीं होता है, राम को विजय दिलाने के लिए, तब तक भगवती मैं आपकी आराधना करूँगा, करता हूँ, करते रहेंगे यहाँ पर पूजा। तब तक पूज्यामो महादेव, हम सब आपकी यहाँ पर पूजा करते रहेंगे। तुम प्रसन्ना यदि शिवे तदा पूजां प्रगृह्य च। भगवती यदि आप प्रसन्न हैं हमसे तो हमारी पूजा ग्रहण करें। और निपातय महाशत्रुकुलम देवी दिने दिने, और जो ये शत्रु है, देव शत्रु है, सज्जनों का शत्रु है, समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाला, तीनों लोगों को कष्ट देने वाला है, इस शत्रु का आप विनाश करें। देवी कहती हैं चिंता मत करो,
ये कुंभकर्ण जो तुम देख रहे हो आया है, ये आज ही मारा जाएगा। पतिष्यति अद्य संग्रामे कुंभकर्णो महाबलः। महाबली महापराक्रमी ये कुंभकर्ण देख रहे हो, ये आज ही मरेगा। और भगवती ने कहा कि ब्रह्मा जी, तुमने नवमी को, कृष्ण पक्ष की नवमी को पूजन प्रारंभ किया है, तो यावत् शुक्ला तो नवमी या एवमेनाम समारंभ नवमीम असिता शुभाम। असित पक्ष कृष्ण पक्ष, नवमी असिताम कृष्ण पक्षीय नवमी से आपने मेरा पूजन प्रारंभ किया है। यावत् शुक्ला तो नवमी, तो शुक्ल पक्ष की नवमी तक आते आते पतिष्यंत न संदेहो राक्षसा रणमूर्धनि। संपूर्ण राक्षस समाप्त हो जाएंगे शुक्ल पक्ष की नवमी तक। भगवती ने कह दिया। अमावस्या निशायाम तु मेघनादे हते सती। नवमी कृष्ण पक्ष को प्रारंभ किया है, कहती हैं अमावस्या की रात्रि को मेघनाद मारा जाएगा। तत्पश्चात रावण युद्ध के लिए समक्ष आएगा। तो ये जब कहा तो ब्रह्मा जी, अभी तो पूजन चल ही रहा है, संदोह रूपाय, आनंद संदोह रूपाय, आनंद राशि हैं आप। लोकत्रय तिमिरहारापहारक परम ज्योति रूपाय, वही पिछला वाला मंत्र है। असद अभिलाषा युक्त संदूषित दोषापसारण परमामृत रूपाय, मूर्तिमत कोट चंद्र वदनाय दुर्गा देव्यै सर्व वेदोद्भव नारायण्यै जन्य शरीरे परमात्म रूपायै प्रसीदते नमो नमः। ओम कराल रूपे प्रणव स्वाहा स्वरूपे हरिं स्वरूपिणे अंबिके भगवत्यम्ब त्रिगुण प्रसूते नमो नमः। इस प्रकार से पुनः ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं बराबर। उधर भगवती कहती हैं कि जब रावण आएगा तयोस्तुर्दारुणं युद्धं राम रावणयोस्तदा भविष्यति यथा कैश्चित् न दृष्टम न श्रुतम कुचित। तब राम और रावण के बीच में जो भयंकर संग्राम होगा, ऐसा संग्राम होगा जो किसी ने आज तक न देखा होगा न सुना होगा। तत्रापि, फिर वहां शुक्ल सप्तम्याम आरभ्य नवमी दिनम, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से वो युद्ध प्रारंभ होगा और नवमी तक घोरतरम युद्धम भविष्यति, घोरतर युद्ध होगा। घोर नहीं, घोरतर, कल्पना से परे आप कह लें इसको, ये युद्ध होगा। भगवती कह रही हैं अगर आप विजय
चाहते हैं तो वो साथ में ही पूजन इत्यादि का जुड़ा हुआ है। तो भगवती ने कहा है कि इस युद्ध काल में सप्तमी से नवमी तक मृण्मय्याम प्रतिमायाम तो पूज्याम विधिवत पुरा। मृण्मयी मेरी मूर्ति बनावे, मिट्टी की ही बना ले, और नवमी तिथि तक विभिन्न उपचारों से, अनघैर उपचारैस्तु, सुंदर सुंदर, अनघैर यानी कि शुद्ध उपचारों से हमारी पूजा करें। जैसे पंचोपचार, षोडशोपचार, राजोपचार, जिस प्रकार की स्थिति होती है विधिवत पूजन करे। जो विजय प्राप्त करना चाहता है या जिसके लिए आयोजन हो रहा है, तो जो कर रहा है वो विधिवत मेरी पूजा करे, उसे करना चाहिए। और स्तोत्रों से मेरा स्तवन करना चाहिए, मेरी स्तुति करना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा दे दिया है, सप्तमी को आश्विन मास की, ये कुमार मास की, ये शारदीय नवरात्र की बात हो रही है। शरद ऋतु में वही आश्विन मास का शुक्ल पक्ष का सप्तमी तिथि को पूजन प्रारंभ हो और कर्तव्यम विधिवत देवा सतो राम धनु सरम अष्टम्याम पूजिता हम तो प्रतिमायाम सुशोभनम। धनुष बाणादि शस्त्रों का विधिवत पूजन होना चाहिए। अष्टमी में प्रतिमा की मेरी पूजा होनी चाहिए। अष्टमी नवमी संधौ वत्स्यामि शिरसो रणे। अष्टमी और नवमी की संधि काल में, अष्टमी का अंतिम और नवमी का प्रारंभ, ये संधि काल जो है, वत्स्यामि मैं निवास करूंगी। कहाँ जाऊंगी मैं? शिरसोरणे रावणस्य सुदुष्टस्य। जब रावण आएगा तो उसके सिर पर मैं निवास करूंगी। अष्टमी के अंतिम भाग में, नवमी के प्रारंभिक भाग में वो दुरात्मा, वो दुष्ट रावण जब आएगा तो उसके सिर पर मैं जाऊंगी। ततः संधौ क्षणे हम तु पूजितव्या विधानता। उस संधि में विधि विधान से मेरी पूजा करना। आपको ये पूजा करनी चाहिए। तब मैं नवम्याम पूजिता हम तो बलिभिर विविधैरपि। बलिभिर, बलि के सहित, बलि भेंटें माता को जो दी जाती हैं, भक्ष्य भोज्य जिसको नैवेद्य कहते हैं, या अन्य भी उपहार, वस्त्र, आभूषण, ये सब कहते हैं कि नवम्याम पूजिता हम तो बलभिर विविधैरपि। विभिन्न प्रकार के उपहारों को देकर के जो मेरी पूजा करता है, जब मैं पूजित तो होती हूँ ऐसी स्थिति में, तो मैं प्रसन्न होती हूँ।
कहते हैं यहाँ पर जब आप पूजन करेंगे तो अपराह्ने रणे वीरम पातयिष्यामि रावणम, तो तब मैं अपराह्न में, दोपहर के बाद में रावण को समाप्त करूंगी, रावण का संहार करूंगी। पातयिष्यामि रावणम, समाप्त कर दूंगी, मैं संहार कर दूंगी। फिर दशम्यां मां प्रपूज्याथ प्रातरेव सुरोत्तमा, दशमी को प्रातः काल में फिर मेरी पूजा करनी चाहिए। अब ये ब्रह्मा जी को बता भी रही हैं और अपने पूजन का विधान भी इसमें आ गया है। दशमी को प्रातः काल विधिवत पूजन करके मूर्तिर् विसर्जनीयातु श्रोतः सुमहोत्सव, मेरी उस मूर्ति का जो मृण्मयी बनाई गई है मिट्टी की मूर्ति, उसका विधिवत पूजन और ये सब करके महोत्सव पूर्वक, महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उस मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। विसर्जनीयातु स्रोतः सु, नदीषु, नदी में जो जल स्रोत हैं उसमें विसर्जन करना चाहिए। तो एवं पंचदशाहेषु कृत्वाच सुमहोत्सवम, ये 15 दिनों का जो मेरी आराधना का जो फल है, निवृत्तिम प्राप्स्यथ सुरा हते तस्मिन् दुरात्मनि, फल ये होगा रावण मारा जाएगा और आप सब लोगों को शांति मिलेगी, देवताओं को। अब इसी को भगवती ने पुनः बताया है, शारदीय पूजा का विधान, उसका महात्म्य और फल। कहते हैं कि जो व्यक्ति आपत्ति या विपत्ति आने के समय अथवा वैसे भी वर्ष में एक बार भी मेरी संतुष्टि के लिए उत्सव मनाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, वो सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि पूजन विधि बता रहे, वही यहाँ पर संभवतः वही 15 दिन को पूजन है, कृष्ण पक्ष की नवमी से और शुक्ल पक्ष की नवमी तक का। भगवती ने कहा है कि नवम्याम आर्द्रा युक्तायाम, आर्द्रा नक्षत्र के योग में जो कृष्ण पक्ष की नवमी है, वहां से प्रारंभ करके बिल्वे माम परिपूज्य च, बिल्व वृक्ष में मेरी पूजा करे। और शुक्ल पक्ष संबोध्य भक्तिता शुक्लाम नवमीम यावदेव ही, भक्ति भाव पूर्वक शुक्ल पक्ष की नवमी तक प्रत्यहम पूजयिष्यन्ति, ये जो भी व्यक्ति हमारी पूजा करेंगे, लोकत, ये तो लोकत्रय सुरा, तीनों लोकों में देवता हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, तेषां प्रसन्ना नित्यम तो पूरयिष्ये मनोरथान, उन सबके मनोरथों को मैं पूर्ण करूंगी।
न शत्रु प्रहोयेत तस्य, उसके शत्रु उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। न वा बंधु वियोजनम, उसके इष्ट मित्रों परिवार का वियोग नहीं होगा उससे। न दुखम न च दारिद्र्यम, उसके ऊपर कोई दुख नहीं आएगा, दरिद्रता उसके पास नहीं आएगी। मत प्रसादात भविष्यति, और मैं प्रसन्न रहूंगी सदा उसके पास। इस प्रकार से भगवती ने अपनी महिमा बतलाई है। यहां कह दिया ब्रह्मा जी को, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक इसी प्रकार से पूजन करो आप। नवमी तक, नवमी अपराह्न में दोपहर बाद ये रावण मारा जाएगा। निरंतर पूजा तब तक चलती रहनी चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद एवं निशम्य वचनम जगदम्बिकायां ब्रह्मादयः सुरगणा जगदीश्वरीं तां शत्रुर्जयाय बलिभिर्विविधैर्विधानाद् भक्त्यार्चयन्ननुदिनं नवमी दिनांतम। देवी जी का आदेश, भगवती का आदेश सुन करके ब्रह्मा आज जो भी देवतागण वहाँ पर थे, इन सब ने राम की विजय के लिए वहीं बिल्व पत्र में, बिल्व वृक्ष के समीप भगवती की नवमी पर्यंत, शुक्ल पक्ष की नवमी तक वहाँ पर प्रतिदिन उपासना की है, आराधना की है, पूजन किया है। यहीं पर इनके साथ में ही भगवान राम ने इनके साथ में ही पूजन और अर्चन किया है। भगवती ने कह दिया कि आज ही ये मारा जाएगा कुंभकर्ण। तो सायंकालीन वेला में जब कुंभकर्ण मारा गया तो इस पूजन में कुंभकर्ण मारे जाने के पश्चात राम भी उपस्थित हुए, उन्होंने भी भाग लिया। और जाकर के ब्रह्मा जी के समक्ष ही राम जी ने निवेदन किया कि कथयामास संग्रामे निहतम रावणानुजम। ब्रह्मा जी को सूचित किया राम जी ने कि प्रभु, रावण का अनुज कुंभकर्ण आज मारा गया है। तो जब उन्होंने सूचित किया, कुंभकर्ण मारा गया, प्रारंभ हो गया यहाँ से, तो अब वो प्रतिदिन भगवती का पूजन और अर्चन चलने लगा। इधर युद्ध भी हो रहा है और उधर भगवती का अर्चन पूजन भी चल रहा है। इसके बाद जब कुंभकर्ण के बाद में अतिकाय नाम का सेनापति आता है, वो भी मारा जाता है। इसी प्रकार से इस संग्राम में अब यहां पर संग्राम का वर्णन है, किसका किसके साथ युद्ध हुआ, कैसे हुआ। जब मेघनाद आता है और
यहां पर ये कहा गया है, त्रयोदशी तिथि को अतिकाय मारा गया। इसके पश्चात अगले दिन प्रातःकाल भगवती की पूजा करके युद्ध भूमि में आए। तो कहते हैं कि मेघनाथ को घर पर छोड़ करके रावण स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गया। यहां पर राम लक्ष्मण के साथ में उसका युद्ध हुआ है। आज उसने तत्र वीक्ष समीपे तु विभीषण ममर्षतः, विभीषण को देखा राम के समीप, तो मैं दत्ताम महाशक्तिम जग्राह स निशाचरः। दानवराज मय के द्वारा दी गई शक्ति जो के पास थी, ताम शक्तिम जग्राह विभीषण वधोद्यताम, उसने विभीषण के वध के लिए वो शक्ति उठा ली। जो शक्ति जो उठाई है, प्रहार करता है विभीषण पर। यहां पर लक्ष्मण ने विभीषण को पीछे किया और वो शक्ति अपने ऊपर ग्रहण कर ली। थोड़ा सा अंतर है कथाओं में। जैसे अन्य स्थान पर गोस्वामी जी ने भी मानस में लिखा है कि तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई सेला। वो शक्ति राम ने ग्रहण की अपने ऊपर, विभीषण को पीछे करके। पर यहां पर स्थिति दूसरी है। महादेव जी देवर्षि नारद को बता रहे हैं कि जैसे ही रावण ने दानवराज मय के द्वारा दी हुई शक्ति का प्रयोग विभीषण को मारने के लिए किया, लक्ष्मण ने विभीषण को पीछे किया और वो शक्ति अपने ऊपर ली। तो लक्ष्मणो मूर्छितश्चापि पपात धरणी तले। इस स्थिति में लक्ष्मण मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। तो रावण ने प्रयास किया, तम समादातु कामः स लक्ष्मणम राक्षसेश्वरः। वो राक्षसेश्वर, वो राक्षस राज रावण लक्ष्मण को उठा करके ले जाने के लिए आगे बढ़ता है। पस्पर्श बाहुभिर्क्षिप्रम, जैसे ही उसने उठाने के लिए लक्ष्मण को स्पर्श किया, क्रोधस्तम पदम पवनात्मजा मुष्टिना ताड़यामास सुदृढ़म विपुलोरसी। वैसे ही हनुमान जी ने आगे बढ़ करके अपनी मुट्ठी का प्रहार उसकी छाती पर किया, वक्षस्थल पर मुट्ठी का प्रहार किया। सतेन ताड़ितो वीरः पपात रुधिरम वमन। वो क्रोध से मुक्का मारा था। हनुमान जी ने, कहते हैं, रावण के मुख से खून आ गया। रुधिरो वमन, रुधिरम वमन, मुख से खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। मूर्छितो घोर नयनो निश्चेता स्वरथो पर, अपने रथ पर ही मूर्छित होकर के नेत्र घूर्णिता, आंखें घूमने लगी। ऐसे करके निश्चित होकर के ये
कहना चाहिए मूर्छित तो हो करके रथ के ऊपर गिर गया। थोड़ी देर में जब चेतना आती है तो धनुष लेकर के वो हनुमान जी के ऊपर दौड़ पड़ता है मारने के लिए। जैसे ही तथा तमेक्ष दुर्दर्शम, जैसे ही हनुमान जी के ऊपर धावा करता है, राम जी देखते हैं, राम जी सामने आ गए धनुष बाण लेकर के। कहा रावण ठहरो, अद्य राक्षस राज त्वाम यदि नुत्सृज से रणम। आज रावण अगर तुम मैदान छोड़ करके भाग नहीं जाते तो मैं तुम्हें मार गिराऊंगा ही नहीं, धराशायी कर दूंगा मैं, पातयिष्यामि, मार गिराऊंगा मैं तुमको। तब तक कहते हैं पीछे से इंद्रजीत मेघनाद आ गया। उसने रावण को पीछे हटाया, कहा हटो तो हम देखते हैं। यहां पर मेघनाद का लक्ष्मण के साथ में भयानक युद्ध हुआ। ये अमावस्या का दिन है। उसी रात्रि में लक्ष्मण जी के द्वारा ततो रात्रौ अमोघास्त्रैर् लक्ष्मणः तं दुरासदं पातयामास संग्रामे। उसी रात्र में अमोघ अस्त्र से ये रावण का पुत्र मेघनाद लक्ष्मण के द्वारा मारा गया। आओ तो स्वयं पुनः समायाता संग्रामे राक्षसेश्वरा। शोकों को मना करके अब राक्षस राज रावण युद्ध क्षेत्र में आता है। अब यहां से प्रतिपदा के तिथि से युद्ध प्रारंभ हुआ रावण के साथ में। प्रतिपद तिथिम आरभ्य यावच्च नवमी तिथिम बभूव तुमुलम युद्धम राम रावण योर महत्। ये भयंकर युद्ध राम रावण के बीच में हुआ है। और इसी बीच में सप्तमी को या षष्ठी को ही सायंकालीन वेला में जगदम्बा की ब्रह्मा जी ने प्रतिष्ठा की, मिट्टी की मूर्ति बना करके। वही जो बताया गया है, सप्तमी तिथि को देवी का पूजन किया विधिवत, प्रतिष्ठा करके रावण के वध के लिए जगदम्बा की आराधना प्रारंभ हुई। जैसा पीछे बताया गया है, सप्तमी, अष्टमी और नवमी इधर रावण से युद्ध हो रहा है, उधर भगवती की आराधना चल रही है। अपराह्न में वही समय आया ततो अपराह्ने रामस्तु संध्याय परमेश्वरीम। दोपहर बाद का समय भगवती का सम्यक प्रकारेण ध्यान करते हुए संध्याय रावण वध के लिए अनुसंधान कर दिया।
बलार्थम राक्षसेन्द्रस्य ज्वलत कालाग्नि तेजसम। राक्षसराज रावण के वध के लिए ब्रह्मा तदस्त्रमानीय प्रीत्या परमयायुता श्री रामाय ददौ शीघ्रम रावणस्य विघातिने। विशेष बाण ब्रह्मा जी ने ला करके प्रेम पूर्वक राम जी को दिया है रावण को मारने के लिए। वही बाण आज भगवती का स्मरण करके भगवान राम ने रावण पर लक्ष्य किया और संध्याया कर्ण को दंडम तूर्णम चिक्षेप तम प्रति। कान तक खींच करके धनुष को प्रत्यंचा को प्रहार कर दिया रावण पर। तदस्त्रम निर्भिद्य हृदयम दुष्ट चेतसा। बस उस संधान से रावण के हृदय को उसने वेध दिया। प्राणान जग्राह वेगेन विवेश च धरातलम। और रावण के प्राण लेकर के वो अस्त्र वो बाण धरातल में प्रवेश कर गया। इस प्रकार से सबके देखते हुए रावण उस संग्राम में रथ से नीचे गिरा। कहते हैं कि गिरते ही चालयन वसुधाम सर्वान क्षोभयम सरितान पतिम। पृथ्वी चंचल हो गई, समुद्र हिल गया अपने स्थान से। समुद्र में विक्षोभ हो गया, सभी प्राणी भयभीत, राक्षस दुखी होकर के इधर उधर भागने लगे। इधर राम जी की सेना, रावण पक्षीय वीर, के पक्ष के समस्त वीर, देवता लोग, ऋषि मुनि, संपूर्ण पृथ्वी सुखी हो गए रावण मारे जाने पर। महादेव जी कहते हैं तब राम जी की आज्ञा पाकर के देवराज इंद्र ने रामाज्ञया तो देवेंद्रो बवर्षाप्यमृतम यदा। अमृत वर्षा की है युद्ध क्षेत्र में। तदा संजीविता भूयो वानरा ये हतारणे। परिणाम ये हुआ जो वानर वीरगण यहाँ पर मारे गए थे ये सब जीवित हो गए। इसके बाद में रावण के जो पक्षी लोग बचे, विभीषण भी भाई है, भ्रातृ शोकेन दुखिता रुरोध। विभीषण आज रोता है रावण के मारे जाने पर, दुखी होकर के भाई था। तो सांत्वयामास तम रामो। भगवान राम उसको सांत्वना देते हैं विभीषण को और कहते हैं कि इसका अंतिम संस्कार करो। विभीषण ने बड़े भाई का और समस्त अपने पक्ष के लोगों का अंतिम संस्कार किया। सीता को लंका से प्राप्त करके ये समस्त वानर सेना ब्रह्मा जी जहाँ पूजन कर रहे थे
बेलू वृक्ष के नीचे भगवती की, वहाँ सब लोग पहुँच गए। अब सीता जी भी साथ में आ गई और समस्त वीरगण भी सब उपस्थित हैं। महादेव जी कहते हैं, पहुँच करके राम जी ने यहाँ पर भगवती के सम्मुख दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके भगवती की स्तुति की। आज समस्त पक्ष सुखी है। सेना सहित सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, विभीषण आदि सब हैं यहाँ पर राम के साथ में। सबने स्तुति की है भगवती की और पूजा भी की है। भगवती प्रसन्न हुई है। श्री रामो मुमुदे देव्या प्रसादात पूर्ण मानसा। भगवती की प्रसन्नता से राम जी भी आनंद मग्न हो गए। मुमुदे, बहुत आज प्रसन्नता है। इस प्रकार से नवमी तिथि को ये अनुष्ठान पूर्ण होने पर 10वीं तिथि को प्रातःकाल भगवती की पूजा की गई। दशम्यां पूजयित्वा तु प्रातरेव पितामह व्यसृजज्जलधौ मूर्ति ततः स्वगृहमाययौ। प्रातःकाल ही ब्रह्मा जी ने विधिवत भगवती का पूजन अर्चन करके उनकी वो मरणमयी मूर्ति जो है, उस मूर्ति का विसर्जन समुद्र में किया। इस प्रकार से इस व्रत की पूर्णता हुई और ब्रह्मा जी भी अपने घर वापस चले गए, अपने लोक में लौट आए। अब विभीषण को लंका का राज्य दिया गया। लंका के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ विभीषण का। विभीषण को राज्य देकर के संपूर्ण मुख्य लोग जो वहां पुष्पक विमान था लंका में, उसके द्वारा अयोध्या को चल दिए। महादेव जी कहते हैं कि इस प्रकार से देवर्षि हमने तुम्हें बताया कि जब भगवान राम ने स्वयं दशकंधर पर रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शारदीय नवरात्र के समय भगवती की आराधना की, विधिवत पूजन किया और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की अपने प्रयोजन में, तो जो भी करेगा संसार में उसको किस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसी कौन सी वस्तु है जो भगवती की आराधना से प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कभी कोई भी पाप या अशुभ कार्य नहीं करता है, जाने अनजाने में हो जाता है। तो देवर्षि उन समस्त पापों से जो जान अनजान में हो गए, मुक्ति पाने के लिए भगवती की, अंबिका की, जगत जननी की शरण में जाने की अतिरिक्त और कोई स्थिति बचती नहीं है। मुझे याद आता है, देवी भागवत में आया है, संसार में ऐसा माता को छोड़कर ऐसा कौन है जो पुत्र की मूर्खताओं को
पुत्र के अपराधों को भी क्षमा कर देता है। माता के अतिरिक्त और कोई तो ऐसा नहीं है। पुत्र कैसा भी क्यों न हो, माता उसको क्षमा ही करती है। वो वहां आया है, अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे, कोपरः सहते लोके केवलम मातरम विना। संसार में कौन ऐसा है एकमात्र माता को छोड़कर जो अपने पुत्र के समस्त दोषों की उपेक्षा कर देती है, क्षमा कर देती है। तो ऐसी जननी को छोड़ करके व्यक्ति कहां भटक रहा है? यही सोचने की बात है। कोई भी क्यों न हो, यहां तक कहा है महादेव जी ने, तस्मात् छाक्तोऽथ वा शैवः सौरो वा वैष्णवोऽथवा अवश्यम पूजयेत् देवीं शारदीये महोत्सवे। चाहे वो शाक्त हो, भक्त हो भगवती का, शक्ति का, या शैव हो, शिव भगवान शिव का भक्त हो, सौरो वा सूर्य पूजक हो, वैष्णवोऽथवा या वैष्णव हो, भगवान विष्णु का आराधक हो, कोई भी क्यों न हो, माता सबकी द्वारा पूजनीय होती है। अवश्यम पूजयेत् देवीं शारदीये महोत्सवे। इस शारदीय नवरात्रि के अवसर पर प्रत्येक भक्त को या प्रत्येक व्यक्ति को भगवती की पूजा करनी चाहिए। नास्ति लोकत्रये पुण्यम देव्या अर्चन संभवात। देवी की अर्चना के पूजा के फल स्वरूप जो पुण्य प्राप्ति होती है, कहते हैं इसकी बराबरी तीनों लोक में कोई पुण्य कार्य नहीं कर सकता। बस इतना ही अधिकतम कह सकते हैं, इससे अधिक क्या कहें फिर। इसलिए महादेव जी कहते हैं, देवर्षि, ये रामोपाख्यान जो हमने आपको सुनाया है, ये देवी महात्म्य के लिए आपको सुनाया है। देवी महात्म्य के अंतर्गत हमने आपके समक्ष संक्षेप से राम जी का चरित्र उपस्थित किया है। यहाँ मुख्यतः भगवती आराधन की है। जब राम जी ने भी अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवती की आराधना करके सिद्धि पाई, तो प्रत्येक व्यक्ति को फिर ऐसा करना चाहिए। संसार में इत्युक्तम ते मुनि श्रेष्ठ यथा स भगवान हरि संभूय मानुषम देहम समाश्रित्य धरातले। महादेव जी कहते हैं, देवर्षि,
भगवान नारायण ने भी जब मनुष्य शरीर धारण किया पृथ्वी पर आकर के, तो अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए शत्रुर्निधन मन विच्छन अकाले विधानतः, शत्रुओं के नाश के लिए, आपत्ति निवारण के लिए समय न होते हुए भी दक्षिणायन में भी भगवती की आराधना की। देवीं संपूजयामास, उनकी आराधना की, पूजा की, वो मैंने पूरा विवरण तुम्हें सुनाया है। अब भूयः किम श्रोतुमिच्छसि, अब देवर्षि नारद तुम आगे और क्या सुनना चाहते हो वो बतलाओ। तो आज हम 48वें अध्याय पर यहीं पर रामोपाख्यान जहाँ पूर्ण होता है यहीं कथा स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात अगले भाग में होगी। और अब आगे भगवती के महात्म्य स्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण का चरित्र भी इसमें आएगा। कहा यहाँ तक गया है कि भगवती ने ही पुरुष रूप में भगवान कृष्ण के स्वरूप में अवतार ग्रहण किया। आज भगवान शिव ने उनके प्रेम के वशीभूत होकर के राधा और उनकी अंश स्वरूपा रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती इत्यादि पटरानियों के रूप में बहुत से रूपों में शिव जी ने अवतार लिया। ये स्थिति इस कृष्णावतार में आई, उसका वर्णन फिर अगले भाग में होगा। आज की बात हम यहीं स्थगित करते हैं, भगवती का स्मरण करते हुए। ओम नमः चंडिकायै, नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादाः।